दूसरा एग्जाम्पल है नाइट्रोजन परमाणु। जैसे नाइट्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक 7 होता है। नाइट्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो पहली कक्षा में नाइट्रोजन परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में नाइट्रोजन परमाणु के 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये नाइट्रोजन परमाणु का नाभिक है। ये पहली कक्षा में नाइट्रोजन परमाणु का 1-2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरी कक्षा में नाइट्रोजन परमाणु का 1, 2, 3, 4 और 5 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए नाइट्रोजन परमाणु की जो बाहरी कक्षा, दूसरी जो आउटर मोस्ट शेल है, बाहरी कक्षा है, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं। 3 इलेक्ट्रॉन इसको और प्राप्त हो जाए नाइट्रोजन परमाणु को, तो ये क्या होता है, ये अष्टक पूरा कर लेगा। 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 और मिल जाएगा तो ये 5, 3, 8 हो जाएगा। इस तरह से नाइट्रोजन की जो 2 परमाणु होते हैं उन दोनों परमाणु के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन परमाणु के इस बाहरी कक्षा में और 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन परमाणु के बाहरी कक्षा में होते हैं। ठीक है, तो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इलेक्ट्रॉन साझेदारी करते हैं, वही इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। वही इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन है, यही इलेक्ट्रॉन संयोग करेंगे, बंध बनाएंगे। इस नाइट्रोजन परमाणु की भी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में यही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यही बंध बनाते हैं। तो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ नाइट्रोजन के 2 परमाणु है, दोनों नाइट्रोजन के परमाणु के बाहरी कक्षा में 3, 2, 5, 3, 2, 5, 5 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन परमाणु के हैं बाहरी कक्षा में, 5 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन परमाणु के बाहरी कक्षा में। यही नाइट्रोजन का जो 5 में से 3 क्या होता है, 3 की कमी होती है, तब 3 और हो जाए तो ये 8 हो जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के, 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन परमाणु के साझा करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या है, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है इस नाइट्रोजन परमाणु का साझा किए हुए है और 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन परमाणु का साझा किए हुए। अब देख लीजिए, इस नाइट्रोजन परमाणु का 3 इलेक्ट्रॉन और इस नाइट्रोजन परमाणु का 3 इलेक्ट्रॉन साझा किए हैं। इस तरह से अब साझा के बाद सहसंयोजक बंध बनाते हैं, साझा करके इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके दोनों नाइट्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके सहसंयोजी बंध बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब दोनों परमाणु का जो बाहरी कक्षा है वो अपना अष्टक पूरा कर लेता है। तो इस नाइट्रोजन को देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इस नाइट्रोजन परमाणु का बाहरी कक्षा का अष्टक, ये अष्टक पूरा हो गया। और इस नाइट्रोजन परमाणु का देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुल मिला करके क्या है, इस नाइट्रोजन परमाणु का भी क्या है, अष्टक पूरा हो गया है। यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन पहले से थे तो 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई। इस नाइट्रोजन परमाणु में कुल क्या होता है, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब दोनों क्या है, 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझे, दोनों नाइट्रोजन परमाणु 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके सहसंयोजी बंध बनाए हैं। और ये जो नाइट्रोजन के दोनों परमाणुओं के बीच जो बॉन्ड है, जो बंध है, वो त्रिबंध है या ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, इस तरह से नाइट्रोजन का अणु प्राप्त हो जाता है और ये अस्थाई होता है। नाइट्रोजन के अणु क्या होते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं जो अस्थाई होते हैं। 2 नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कैसा बंध होता है, सहसंयोजी बंध होता है। क्यों सहसंयोजी बंध होता है, क्योंकि ये इनमें 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन परमाणु के, 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन परमाणु के साझा करते हैं। साझेदारी से जो बंध बनता है वो क्या होता है, सहसंयोजी बंध होता है। हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल जो है वो क्या है, ऑक्सीजन परमाणु। तीसरा एग्जाम्पल जो है वो क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है। ऑक्सीजन के एक परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो क्या होता है, 2 होता है और 6 होता है। आप देख रहे हैं ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये ऑक्सीजन का नाभिक है और ये ऑक्सीजन की पहली कक्षा है। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है।
ये ऑक्सीजन परमाणु की दूसरी कक्षा है। दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब देख लीजिए ऑक्सीजन परमाणु के बाहरी कक्षा में आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें इसका अष्टक पूरा करने के, जो कि अस्थाई होने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो 2 इलेक्ट्रॉन की जो कमी है, यही 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऑक्सीजन को कहीं से मिल जाए, साझेदारी से अगर मिल जाता है तो ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो जाता है। यहाँ बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 6 2 8 हो जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाती है तो यहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में अष्टक पूरा हो जाता है। तो इसको यूं देखिए, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए ऑक्सीजन के। अब इधर देखिए दूसरा ऑक्सीजन का जो परमाणु है, दूसरा ऑक्सीजन का जो परमाणु है, इसमें भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। तो कुल मिलाकर के ऑक्सीजन, इस दूसरे ऑक्सीजन परमाणु के बाहरी कक्ष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6। तो यहाँ 2 2 4 2 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इस ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाएगी, जो ऑक्टेन स्टेट प्राप्त कर लेगा और अस्थाई हो जाएगा। तो यहाँ अस्थाई होने के लिए क्या होते हैं, ऑक्सीजन के दोनों परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, साझेदारी करते हैं। तो यहाँ देख लीजिए क्या है, ऑक्सीजन का ये एक परमाणु है और ऑक्सीजन का ये क्या है, दूसरा परमाणु। अब ऑक्सीजन का ये एक परमाणु है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन की दूसरा परमाणु है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले, 2 इलेक्ट्रॉन ये है, 2 इलेक्ट्रॉन ये है, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ साझेदारी करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं। अब ऑक्सीजन का देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन परमाणु का यहाँ है, और 2 इलेक्ट्रॉन ये साझेदारी करते हैं जो यहाँ, ठीक है। अब देखिए क्या है ये ऑक्सीजन के, अब यहाँ देखिए क्या है, ये क्या है, ऑक्सीजन का बाहरी कक्षा में जो है कि ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 2 8। अब एक ऑक्सीजन परमाणु का 2 इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से क्या हो गया, अष्टक पूरा हो गया। 6 पहले से थे, 2 और आ गए, 2 2 4 2 6 2 8। अब इस ऑक्सीजन परमाणु का अष्टक पूरा हो गया। हम इस ऑक्सीजन परमाणु का अष्टक देख रहे हैं पूरा हो गया, यहाँ 2 2 4 2 6 2 8, इस तरह से देख रहे हैं। इस ऑक्सीजन परमाणु का अष्टक पूरा हो गया और इस ऑक्सीजन परमाणु का अष्टक पूरा हो गया, और दोनों ऑक्सीजन परमाणु क्या हो गए, अस्थाई हो गए। और ये दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाते हैं। इस तरह से ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, द्विबंध हो गया। क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड या द्विबंध हो गया। और दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं के बंध, ये डबल बॉन्ड बनता है, किसके परिणाम स्वरूप बनता है, 2 इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनता है। इस तरह से दोनों ऑक्सीजन परमाणु का अष्टक पूरा होता है और ये दोनों अस्थाई हो जाते हैं और किसका निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन अणु का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ये निर्माण कर देते हैं। आइए हम चौथे एग्जाम्पल पर बात करते हैं। चौथा एग्जाम्पल आपका है क्लोरीन। चौथा एग्जाम्पल क्या है, क्लोरीन लेते हैं। चौथा एग्जाम्पल क्या है, क्लोरीन। अब क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन क्या है, ये तत्व है और ये क्लोरीन का एक परमाणु है। क्लोरीन की एक परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17, और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कितना हो जाएगा, 2 8 7। कहने का मतलब क्लोरीन का ये नाभिक है, ये क्या है, क्लोरीन परमाणु का नाभिक है, और क्लोरीन परमाणु के नाभिक का ये क्या है, पहली कक्षा है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और ये क्या है, क्लोरीन परमाणु की ये दूसरी कक्षा है जिसमें कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4
5 6 7 8। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन ये क्लोरीन परमाणु के तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तीसरी कक्षा देखिए, ये तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। 1 2 3 4 5 6 7। 7 इलेक्ट्रॉन है तीसरी कक्षा में, यानी कि क्लोरीन परमाणु की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर क्लोरीन परमाणु की बाहरी कक्षा में अगर 1 इलेक्ट्रॉन और हो जाए तो 7 1 8, यानी कि अपना अष्टक पूरा कर लेगा और अस्थाई हो जाएगा। इस तरह से क्लोरीन का एक परमाणु सबसे बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। यह 2 2 4 2 6 1 7। इस क्लोरीन परमाणु के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हैं और क्लोरीन के दूसरे परमाणु के बाहरी कक्षा में भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 2 4 2 6 1 7। अब देखिए क्लोरीन का, अब यहाँ क्या है, क्लोरीन का देख रहे हैं, क्लोरीन के सबसे बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सबसे बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बाहरी कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। इसलिए यहाँ हम बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को ही प्रदर्शित करते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 1 7। इस क्लोरीन परमाणु के 7 इलेक्ट्रॉन, इस क्लोरीन परमाणु के 1 2 2 4 2 6 1 7। अब देख लीजिए यहाँ इस क्लोरीन परमाणु को 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होने के लिए, अष्टक प्राप्त करने के लिए इस क्लोरीन परमाणु के 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। अष्टक पूरा करने के लिए इस क्लोरीन परमाणु के 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है परमाणु आपस में उतने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन की ये साझेदारी करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन की ये साझेदारी करेंगे। इस तरह से जो होगा, क्लोरीन के जो 2 परमाणु हैं वो क्या बनाएंगे? क्लोरीन का ये एक परमाणु है जिसमें 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो साझेदारी नहीं करेंगे, केवल 1 इलेक्ट्रॉन यही साझेदारी करेगा, तो यहाँ रहेगा। इसमें क्लोरीन के देखिए 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन साझेदारी नहीं करेंगे। तो 2 ये इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन ये साझेदारी नहीं करेंगे। क्लोरीन का, इस क्लोरीन परमाणु का केवल 1 इलेक्ट्रॉन यही क्या करेगा? साझेदारी करेगा। इस तरह से देख रहे हैं क्लोरीन तथा क्लोरीन परमाणु के बीच जो बांड बनेगा वो क्या बनेगा? सिंगल बांड बनेगा। क्या बनेगा? सिंगल बांड, एकल बंध बनेगा। और ये एकल बंध क्यों? यहाँ देखिए क्लोरीन और क्लोरीन परमाणु के बीच कैसा बंध है? सहसंयोजी बंध है। क्यों सहसंयोजी बंध है? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन परमाणु का और 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन परमाणु का, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहे हैं, तो इसलिए सहसंयोजी बंध बनेगा। क्योंकि यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर रहे हैं, तो यहाँ जो बंध बनेगा, बॉन्ड बनेगा, वो एकल बॉन्ड या सिंगल बंध बनेगा। और ये जो होता है ये सहसंयोजी बंध बन रहा है, और तब जाकर के ये क्या बनेगा? क्लोरीन का एक अणु बनेगा, क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल बनेगा या अणु बन जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं क्लोरीन क्या होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करता है। क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये केवल अष्टक पूरा करने के लिए इसको 1 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। इसलिए 2 क्लोरीन परमाणु आपस में 1 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करके क्लोरीन का एक अणु बनाते हैं, और क्लोरीन के दोनों परमाणुओं के बीच जो होता है सिंगल बॉन्ड होता है या एकल बंध होता है। आइए हम एग्जाम्पल लेते हैं, चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। चौथा मीथेन का चौथा एग्जाम्पल क्या है? मीथेन का। इसमें देखिए मीथेन जो है, ठीक है, ये यौगिक जो है इसमें 2 तत्व हैं। एक तत्व क्या है? कार्बन है, और दूसरा तत्व क्या है? हाइड्रोजन है। अब देखिए जो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर जो होता है,
कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 6 होता है। तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है, और कार्बन के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 2 होता है और 4 होता है। इस तरह से देखिए कार्बन का जो परमाणु का ये जो नाभिक है ये है, और पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 यहाँ लिख दीजिए, 2 3 4। अब देख लीजिए कार्बन के एक परमाणु के बाहरी कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, यानी कि इसको कार्बन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए अभी 4 इलेक्ट्रॉन की दरकार है, 4 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, तब जाकर के ये कार्बन के बाहरी कक्षा में क्या होता है, ये अपना अष्टक पूरा करेगा। इसलिए कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 4 होती है, यानी कि कार्बन क्या होता है, इसकी संयोजकता 4 होती है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करके जो है कि संतुष्ट हो जाएगा। इसलिए बाहरी कक्षा में 4 और इलेक्ट्रॉन आ जाए तो कार्बन की जो बाहरी कक्षा का जो अष्टक है वो पूरा हो जाएगा और ये कार्बन अस्थाई हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन है। बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है यही ना अभिक्रिया लेते हैं यौगिक बनाने में। तो कार्बन की जो बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, यही चारों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में पूरा भाग लेते हैं, क्योंकि अभी इसको कितनी आवश्यकता है, 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है अष्टक पूरा करने के लिए। इसलिए ये क्या होता है, 4 हाइड्रोजन परमाणु, 4 हाइड्रोजन परमाणु के साथ यह सहसंयोजी बंध बनाएगा, 4 हाइड्रोजन परमाणु के साथ यह सहसंयोजी बंध बनाएगा। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो है, यहाँ जो ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के हैं। ये किसके इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के। ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं, हाइड्रोजन के। ये इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन के। और ये इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन के। अब देख लीजिए ये क्या होता है, ये जो होता है कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हाइड्रोजन के 4 अलग अलग परमाणुओं के साथ साझेदारी करते हैं। तो साझेदारी जब ये करते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन अलग अलग हाइड्रोजन परमाणु के साथ साझेदारी करते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, ये कार्बन का जो है, ये कार्बन है, ये क्या है, पूरा ये कार्बन हो गया, ठीक है। अब ये कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये। और देखिए इसके बाद क्या है, ये हाइड्रोजन, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन। 4 क्या होंगे, 4 जो होंगे ये क्या होंगे, हाइड्रोजन के होंगे। यहाँ देख लीजिए ये हाइड्रोजन के होंगे, मान लीजिए ये क्या है, ये हाइड्रोजन है, ये क्या है, ये भी हाइड्रोजन है, ये क्या है, ये भी हाइड्रोजन है, ये क्या है, ये भी हाइड्रोजन है। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन का एक परमाणु, हाइड्रोजन का दूसरा, हाइड्रोजन का तीसरा, हाइड्रोजन का चौथा। आप जानते हैं हाइड्रोजन के एक परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 होता है। इस हाइड्रोजन के एक परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन के एक परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन के परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। आप जानते हैं हाइड्रोजन में क्या होता है, एक परमाणु में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, साझेदारी करेगा। और कार्बन का देख रहे हैं जो 4 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में, 1 2 3 4, ये कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये चारों क्या है, बंध बनाने में प्रयुक्त होंगे। और चारों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक हाइड्रोजन के एक परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन से सहसंयोजक बंध बनाते हैं। इस तरह से क्या हो जाएगा, इस तरह से कार्बन का जो है हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ, कार्बन का 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध बनेगा। यही सहसंयोजी बंध बन जाएगा तो ये देखिए क्या होता है, तब ये क्या है, ये मीथेन अणु बनाते हैं। क्या बनाएंगे, तब ये मीथेन का एक अणु बनाएगा।
मीथेन का एक अणु बनाएगी। ये क्या है? मीथेन का एक अणु है। ये पदार्थ क्या है? मीथेन का एक अणु है। यहाँ देखिए क्या है, अब कार्बन भी क्या है, अपना अष्टक पूरा कर लिया। कार्बन का कितना हो गया इलेक्ट्रॉन? 2, 2 4, 2 6, 2 8, यानी कि जब देखिए कार्बन परमाणु अपना अष्टक पूरा कर लिया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, इसमें ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। ये क्या है? हाइड्रोजन परमाणु। ये क्या है? हाइड्रोजन परमाणु। ये भी क्या है? हाइड्रोजन परमाणु। ये भी क्या है? हाइड्रोजन परमाणु। ये भी क्या है? हाइड्रोजन परमाणु। इस तरह से देख रहे हैं, ये क्या करता है, ये क्या होता है, कार्बन के 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के 1 2 3 4, ये मिलकर के कार्बन का अष्टक पूरा हो जाता है। कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं और इनमें हाइड्रोजन भी अपना अष्टक पूरा कर लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। हाइड्रोजन के इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से मीथेन यौगिक प्राप्त होता है। मीथेन यौगिक प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कार्बन होता है, कार्बन जो होता है अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध बना करके कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करता है। तो कार्बन क्या करता है? कार्बन परमाणु क्या करता है? अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध बनाकर कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करता है। तो कार्बन कार्बन के साथ भी बंध बना सकता है और बनाता है। यह है अंत में हम कहेंगे कि मतलब कार्बन अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध बना करके कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करता है। इसी के साथ एंड करते हैं। थैंक यू, गुड लक।